नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए योगेंद्र साहू क्लासेस फर्स्ट रैंक को और करे अपने सीजी व्यापम सीजीपीएससी का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। टाइटल देख के लग रहा होगा आपको कि मैं सेटिंग की बात कर रहा हूँ कि गवर्नमेंट जॉब बहुत पहले डिसाइड हो जाता है कि किसका लगना है किसका नहीं। तो अगर ऐसा सोच रहे होगे तो बिल्कुल गलत है। मैं किसी सेटिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ आपकी तैयारी की। ठीक है, ये बहुत पहले ही डिसाइड हो जाता है। ठीक है, बहुत पहले डिसाइड करते हो। डिसाइड करने वाला कौन? आप खुद। ठीक है, आपका हार्डवर्क, आपका बिहेवियर, आपका एटीट्यूड, आपकी इंटेंसिटी, आपकी कंसिस्टेंसी, आपका डेडिकेशन, आपका हार नहीं मानने वाला जज्बा, ये सारी चीज़ें बहुत पहले डिसाइड कर देती कि आपका जॉब लगना है या नहीं लगना है। ठीक है, कई लोगों का क्या एटीट्यूड रहता है कि जैसे ठीक है सर मेरे से मैथ्स नहीं बनता मतलब नहीं बनता, कभी नहीं बना। सर मैं हिंदी मीडियम का हूँ तो इंग्लिश नहीं बनता। ये एटीट्यूड पता है कॉल आता है, समझ आ जाता है मुझे कि आप अपनी परेशानी बता रहे हो। इस परेशानी से आप सिर्फ सहानुभूति ले सकते हो। और किस किस से सहानुभूति लोगे? मुझसे लोगे, अपने घर परिवार से लोगे कि मैं एग्ज़ाम नहीं होता क्योंकि मेरे को मैथ्स नहीं बनता, क्योंकि मैं मैथ्स बैकग्राउंड का नहीं हूँ, मैं हिंदी मीडियम स्टूडेंट हूँ, इंग्लिश नहीं बनता। कोई इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट है तो हिंदी नहीं बनता, कोई मैथ्स का स्टूडेंट है तो साइंस नहीं बनता या जीएस नहीं बनता। ये सब बहानेबाजी है। आपका एटीट्यूड से ये साफ झलकता है कि आप तैयारी नहीं करना चाह रहे हो। कुछ बच्चे ये रहते हैं कि सर मेरे को मैथ्स नहीं बनता, मैं सर कैसे करूँ? वहाँ से उसका समझ आता है कि वो करने की इच्छा रख रहा है, ठीक है, बट नहीं बनता सर इसके बिना। तो वो आपका ये एटीट्यूड दिखा रहा है कि आप लड़ना नहीं चाह रहे हो, आप सीखना नहीं चाह रहे हो, आप उस चीज़ से भगना चाह रहे हो, बचना चाह रहे हो। ठीक है, तो ऐसे काम नहीं चलेगा। अच्छा, अभी सबसे पहला काम तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, है ना। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करिएगा, योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस नाम से मेरा चैनल है, उसको फॉलो करिए। और मेरा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए योगेंद्र साहू क्लासेस नाम से। इसमें आपको कोर्सेज भी मिल जाएंगे सारे। सीजी वापम के हो गए, हॉस्टल वार्डन के कोर्स हो गए, 2 से 3 हज़ार के बीच इसकी प्राइस है सभी। तो आप वहाँ से एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो। बहुत सारे फ्री कंटेंट्स भी है उसमें अवेलेबल, तो ये देख सकते हो। ठीक है, यूट्यूब में भी ऐसी वीडियोज़ के लिए देखो, पढ़ने का कंटेंट तो काफ़ी ज़्यादा अवेलेबल है, उसमें कोई कम ज़्यादा नहीं, बहुत सारे मिल जाएंगे चैनल्स आपको। लेकिन जो मूलभूत चीज़ें जो चाहिए एग्ज़ाम निकालने के लिए, जो आपके डेली रूटीन में शामिल होना चाहिए, वो कोई नहीं बताता। ठीक है, वो कोई नहीं बताता, तो आपको वो सारी चीज़ें भी शामिल करनी पड़ेंगी। ठीक, और कई बच्चे ये रहता है कि सर मैं प्राइवेट जॉब कर रहा हूँ, छोड़ भी नहीं पा रहा हूँ, पढ़ भी नहीं पा रहा हूँ, क्या करूँ? छोड़ दूँ क्या? अरे आपको रिस्क लेना सीखना पड़ेगा, आपको सेक्रीफाइस करना सीखना पड़ेगा। ठीक है, कई लोग क्या है, सोचो ना, आप खुद सोचो, अगर ठीक है ऐसा जॉब कर रहे हो और आपको एकदम ज़्यादा पैसे की तंगी नहीं है, पैसे की तंगी है तो आपकी मजबूरी है वो करो, और आप 1 घंटा 2 घंटा ही निकाल पा रहे हो, और सोचो ना कोई दूसरा 8 घंटा दे रहा है, तो कैसे बीट करोगे इसको? कैसे बीट करोगे? कितना ही क्वालिटी स्टडी कर लोगे? आपको रिस्क लेना पड़ेगा, आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। ठीक है, मैं जब यकीन नहीं मानोगे, जब मैं जॉब छोड़ा, दिसंबर में रिज़ाइन किया, तो मेरे पास कोई दूसरा जॉब नहीं था, गवर्नमेंट जॉब। तो हर कोई तो यही समझाता था कि दूसरा जॉब लगाना देन पहले को छोड़ना। मैंने पहले छोड़ा देन दूसरा लगाया, तो कितना बड़ा रिस्क था। गवर्नमेंट जॉब में लगना यूँ ही बहुत आसान बात तो नहीं है कि जस्ट जब मन की और रेज्यूम उठाए और लेके चले गए और सिलेक्शन हो गया, ऐसा नहीं। तो वो रिस्क लेना पड़ेगा आपको। ठीक है, सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। आप लोग क्या सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार नहीं होते हैं। आपको चाहिए मनोरंजन, ठीक, आपको चाहिए इंस्टा रील्स, आपको चाहिए कि आप शादी पार्टी में घूमें, बाहर जाएं, घूमें, और पढ़ें नहीं। पढ़ने को आप सेक्रीफाइस कर देते हो, ये सब नहीं चलेगा दोस्त। आप सोचो ना, खुद 1 लाख लोग फॉर्म भर रहे हैं, 50 लोग का सिलेक्शन होना है, तो आप 99,950 लोगों से डिफरेंट क्या कर रहे हो जो आपको उनसे डिफरेंट बनाएगा? ठीक है, तो आपको सोचना है, वो आपको विचार करना है। आपकी जो इंटेंसिटी है, देखना जब एग्ज़ाम आता है, एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन आता है, तो आप डेली पढ़ना चालू करते हो। जो बिल्कुल भी नहीं पढ़ रहे थे वो डेली 3-4 घंटा पढ़ना चालू कर रहे हो। जैसे जैसे एग्ज़ाम नज़दीक आया, 7 दिन बचे एग्ज़ाम को, आप 7-8 घंटा पढ़ना चालू किए हो। एग्ज़ाम के 1 दिन पहले 10-12 घंटा पढ़ रहे हो। ये कंसिस्टेंसी, ये इंटेंसिटी आप पहले क्यों नहीं दिखाते? यही डिफरेंस हो जाता है, समझ रहे हो?
इतने सारे 1 लाख लोग बच्चे हैं, 1 लाख बच्चे हैं, फॉर्म भर रहे हैं, पोस्ट कितना ही आ जाता है? 10, 20, 30, 50, 100, 500 और कितना जाता है? 1000। उससे ज़्यादा और क्या आता है? नहीं। तो सोचो ना, आप ऐसा क्या अलग कर रहे हो दूसरों से, ऐसा क्या अलग कर रहे हो जो आपको दूसरे से अलग बनाएगा? जो उनका जॉब नहीं लगेगा आपका लगेगा? क्या बिना पढ़े हो जाएगा? नहीं। ठीक है, मेरा समझाने का मतलब ये है, कहने का मतलब ये है कि आप आज से ही वो इंटेंसिटी बरकरार करके रखिए ना, आज से ही वो कंसिस्टेंसी रखिए। एक मैं एग्जांपल क्रिकेटर लोग का हमेशा देता हूँ। क्या सहवाग अच्छा प्लेयर नहीं था? क्या धोनी अच्छा प्लेयर नहीं थे? क्या कोहली अच्छा प्लेयर नहीं था? अभी कितना ट्रोल होता है। तो सोचिए बस वैसे ही हो आप, जैसे इंडियन क्रिकेट टीम में 11 प्लेयर लोग हैं, प्लेइंग 11 में 11 लोग खेलेंगे, है ना? प्लेइंग 11 सिर्फ 11 लोगों का रहता है, तो उसमें सिर्फ 11 के 11 ही रह सकते हैं। ठीक वैसे ही, और क्या खिलाड़ी अच्छे नहीं हैं? आईपीएल में देखिए कितने अच्छे अच्छे प्लेयर्स हैं, कितने अच्छे अच्छे प्लेयर्स हैं। आप खुद देख लो, रणजी के प्लेयर इतने इतने अच्छे परफॉर्म करते हैं। क्या सबको 11 प्लेइंग 11 में जगह मिलता है? नहीं मिलता। ठीक है, इतने अच्छे अच्छे प्लेयर हो गए। जैसे और किसी को घमंड रहता है कि मैं बहुत अच्छा पढ़ाई कर रहा हूँ, मैं मैथ्स में बहुत अच्छा हूँ, मैं जीएस में बहुत अच्छा हूँ। अरे अच्छे हो गए आप, लेकिन किसी भी दिन चूके आप, 1 हफ्ते 2 हफ्ते पढ़ाई से बाहर हुए, ट्रैक से बाहर हुए, आपकी पोस्ट कोई और छीन लेगा। ठीक है, कोहली जैसे कितना अच्छा प्लेयर है, क्राइम में कितने मैचेस जीता है, कितना उसका तारीफ होता था। ठीक है, लेकिन सहवाग कितना अच्छा प्लेयर था। ठीक है, लेकिन वक्त के साथ साथ जैसी वो डाउन हुए, जैसी उसकी कंसिस्टेंसी मतलब निरंतरता डाउन हुआ, वो ट्रैक से बाहर हो गए, कोई और दूसरा खिलाड़ी उसका जगह ले लिया। ठीक है, उसको रिप्लेस कर गया। तो ठीक वैसे ही आप आज पढ़िए ना, आप एग्ज़ाम आने का वेट करते हो कि एग्ज़ाम आएगा बस मैं पढ़ दूंगा, जितना जान लगाना होगा लगा दूंगा। ऐसा नहीं होता। आज नहीं 2 घंटे 3 घंटे नहीं दे पा रहे हो, आप एग्ज़ाम के दिन 8 घंटे 10 घंटे दे दोगे? अच्छा, ये भी बोलोगे, अब कोई आलोचक बोलेंगे सर आप आपने कुछ वीडियो में बताया कि 2 महीने में तैयारी कैसे करें, 1 महीने में 1.5 महीने में भी आप बोलते हो कि हो जाएगा 2 महीने। बिल्कुल हो जाता है, ऐसा नहीं बोलूँगा कि नहीं होता, लेकिन रास्ता कठिन रहता है। ठीक है, आज आपसे 2 घंटा पढ़ाई नहीं हो रहा है, उस टाइम में 8 घंटा 10 घंटा पढ़ लोगे। आज आप बहाना मार रहे हो कि मेरे को टाइम नहीं मिलता, आज आप बोल रहे हो कि मैं शादीशुदा हूँ तो टाइम नहीं मिलता, घर में खाना बनाना पड़ता है, घर के काम होते हैं, सास ससुर को भी देखना पड़ता है, हस्बैंड को भी देखना पड़ता है। आप बोल रहे हो प्राइवेट जॉब है, 2-3 घंटा मिल रहा है, तो आज आपको 2-3 घंटा पढ़ने के लिए समय नहीं मिल रहा, उस दिन मिल जाएगा। तो ये बातें ना करें। मेरा कहने का मतलब है आप आज से ही तैयारी चालू करें। ठीक है, आज से ही आपको जब कुछ नहीं दिखाई दे, जब कोई उम्मीद की किरण नहीं दिखाई दे, तब भी आपको देखना पड़ेगा, तब भी आपको फील करना पड़ेगा कि आज से 6 महीने बाद एग्ज़ाम आएगा, आज से 1 साल बाद एग्ज़ाम आएगा, और तैयारी मेरे को आज से करनी है, तैयारी मेरे को आज से करनी है। ठीक है, भगवद गीता में बहुत फेमस श्लोक है और हर कोई यूज़ करते ही है, मैंने भी कई बार बोला है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। वो क्या कहता है कि कर्म करो ना यार, आप कर्म नहीं कर रहे हो, बस चिंता कर रहे हो, एग्ज़ाम नहीं आया, नोटिफिकेशन नहीं आया, अभी बहुत लोग बोल रहे कि हॉस्टल ऑर्डर नहीं आया सर, कैसे किया जाए कैसे किया जाए। अरे उसकी चिंता तब करिएगा जब आपकी तैयारी हो जाए, आप पूरा फुल फ्लैश तैयार हो, आपको लगे कि अब नहीं मेरे को बीट नहीं किया जा सकता कोई, टॉप 10 टॉप 20 में तो आ ही जाऊँगा मैं, तब चिंता करो ना। लेकिन आपको खुद अभी तैयारी नहीं हुआ है और आप हॉस्टल ऑर्डर कब आएगा सर, नहीं आ रहा है नहीं आ रहा है नहीं आ रहा है, आप तो बोले थे दिन आ जाएगा, या कोई एग्जाम ही नहीं आ रहा है सर, व्यापम ले ही नहीं रहा है, ये भूपेश सरकार नहीं ले रही है, दूसरे पे ब्लेम डाल रहे हो। आप बताओ ना, आपकी तैयारी हो गई क्या टॉप 10 टॉप 20 टॉप 30 के लायक? नहीं हुई है। ठीक है, तो एग्ज़ाम के नोटिफिकेशन आने का वेट मत करिए, तैयारी आज ही से रखिए। ठीक है, आज अगर डेली आप 3-4 घंटा पढ़ रहे हो ना, आज 3-4 घंटा डेली कंसिस्टेंसी मेंटेन कर रहे हो, तो यकीनन जब भी एग्ज़ाम आएगा वो डिसाइडेड है, समझ लो कि आज से आपका निकलेगा। ठीक है, कन्फर्म है आपका निकलेगा। तो देखिए, मेहनत से पीछे नहीं भागना है। मेहनत भले ये बोल सकता हूँ कि आसान हो सकता है, थोड़ा सा कम हो सकता है, थोड़ा सा आसान बनाया जा सकता है चीज़ों को। जैसे मैं 2015 में बताया मेमोरी पावर का कोर्स किया, मुझे बहुत बेनिफिट मिला। मैं पढ़ाता भी उसी तरीके से हूँ, जो बच्चे इतना तारीफ़ करते हैं, तो वो शायद वही तरीका है कि उनको याद जल्दी से हो जाता है, आसानी से हो जाता है। अभी अगस्त में जा रहा हूँ लोनावला, वो लेवल 2 का कोर्स करने के, मीन्स ठीक है, मेमोरी पावर का एक्स्ट्रा लेवल हाई लेवल जा रहा हूँ, 40,000 रुपये खर्च कर रहा हूँ। मेरे को नहीं है ज़रूरत कि मैं अब मेरे को वहाँ मेमोरी पावर का मेरे को नहीं दिलाना जॉब। मैंने कई एग्ज़ाम निकाले। ठीक है, 16 एग्ज़ाम हो गए, कल रेलवे वाला अगर काउंट किया जाए तो 16 एग्ज़ाम हो गए। ठीक, बट मैं नहीं ज्वाइन करता है ना मेरे को ज़रूरत है, लेकिन फिर भी मुझे चाहिए कि आप लोगों को सिखाने के लिए, क्योंकि अगर मैं एडवांस नहीं हूँ तो आपको कैसे एडवांस बनाऊंगा। तो मैं सीखने जा रहा हूँ इतना पैसा खर्च करके। ठीक है, तो वो सीखना ज़रूरी है, आपको डेली पढ़ना ज़रूरी है। कहने का मतलब ये है कि आप डेली आप मेहनत करना है, डेली आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करना है। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। हमारे लोग सब एक रहे और राज्य सरकार हमें सफल हुई। 2018 में हमारे छत्तीसगढ़ में ड्यूटी स्थापना हुई। 22 में हम
हमारे छत्तीसगढ़ में पहला नंबर आए। तो हर तरह अपन सरकारी नौकरियां छोड़ के हम अपने भविष्य पर पूरी तरह समर्पित है। का सरकारी नौकरी करना चाहत हो तो गूगल पे तो